बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में खैर आफ़ियत, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़ें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज हमने सूजी आटे से मज़ेदार सी बर्फ़ी की रेसिपी तैयार की है। इसे हमने बग़ैर किसी चाशनी, बग़ैर मावे और बग़ैर चीनी के तैयार किया है। तो हमने इसको किस तरह से तैयार किया है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे भी बस मैंने हाफ़ कप जो है घी गरम कर लिया है। इसमें जो है मैं 1 कटोरी सूजी की शामिल कर देती हूँ और हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। अच्छे सा जो इसका जो कलर है थोड़ा चेंज हो जाए और इसमें खुशबू आने लग जाए, तो हम इसको लो फ्लेम पे जो है अच्छे से भून लेते हैं। तो आप अपने घर में किसी भी कटोरी या कप के साथ इसको नाप कर सकते हैं। मैंने घर में जो कटोरी थी उससे इसको नाप किया है। तो इसको मुस्तकिल इस तरह चलाते हुए हम इसको जो है भून लेते हैं। तो यहाँ पे भी बस सूजी को भूनते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम से थोड़ी सी ऊंची फ्लेम पे इसको भूना है। तो इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैं उसी कटोरी से हाफ़ कटोरी जो है आटा शामिल कर दूँगी। आटा शामिल करने से हम इससे जो भी लड्डू बनाएं आप, या आप इसकी टुकड़ियाँ बनाएं या बर्फ़ी बनाएं, तो वो सॉफ्ट बनेगी। तो अब आटा डाल के मैं इसको 1 से 2 मिनट और जो है भून लेती हूँ, ताकि जो हमारा आटा है वो भी इसमें अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाए, आटे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे बस आटा डाल के भी भूनते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये सूजी और आटा जो है दोनों अच्छे से भून चुके हैं और इनमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, आटे की भी और सूजी की भी। अब मैं चूल्हे की फ्लेम जो है वो बंद कर देती हूँ और जो कढ़ाई को है वो चूल्हे पे ही पड़ी रहने दूँगी। तो चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी हो। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है गुड़ लिया है और इसको गुड़ को हम इसी तरह गरम में मिक्स कर लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम जो है मैंने बंद कर दी है और अब गुड़ को जो है हम इसमें मिक्स कर देते हैं गरम गरम में। और साथ में ही यहाँ पर मैं थोड़ी सी कुटी हुई इलायची है ये इसमें शामिल कर देती हूँ। तो चूँकि हमने हाफ़ कटोरी आटा लिया था और 1 कटोरी सूजी था, तो इसलिए मैंने 1 कटोरी जो है वो गुड़ की ली है। तो आप देख रहे हैं आस्ते आस्ते जो गुड़ है हमारा इसमें मेल्ट हो रहा है। तो यहाँ पे बस गुड़ शामिल करके इसे मैंने दोबारा चूल्हे पे रख लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो अभी जो हमारा मिक्सचर है मुझे थोड़ा भुरभुरा लग रहा है, यानी कि इसको हम जो है बिल्कुल खुश्क है बर्फ़ी की सूरत में नहीं जमा सकते, क्योंकि हमने इसमें पुराना गुड़ यूज़ किया है और पुराने गुड़ में जो है पानी की मकदार कम हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप दूध लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके इसमें इसको थोड़ा नरम कर लेंगे कि जिस तरह बर्फ़ी की बनाने के लिए हम डो बनाते हैं वैसे बन जाए। तो दूध हम जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे, देखते हुए कि हमें कितने दूध की ज़रूरत है। तो इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम की हुई है इस पर चूल्हे की। तो चूँकि हमने इसे बग़ैर चाशनी के बनाया है, तो इसलिए हम जो है, और हमारा जो गुड़ था वो भी पुराना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर पानी या दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे दूध यूज़ किया है, आप पानी भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बस तकरीबन इसमें हाफ़ कप दूध चलेगा और अब आप देख सकते हैं ये एक डो की सूरत में आ गया है और ये एक जगह इकट्ठा हो गया है। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद कर लेती हूँ और मैंने एक बर्तन ग्रीस किया हुआ है, उसमें हम इस तमाम मिक्सचर को जो है वो निकाल लेते हैं। तो अगर हम चाशनी तैयार करते हैं तो बाज़ बार हमसे चाशनी या तो गाढ़ी बन जाती है या फिर पतली बन जाती है, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप अपने हिसाब से दूध या पानी ऐड करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक डो की सूरत में दरमियान में इकट्ठा हो रहा है। तो मैं अब इसको बंद कर रही हूँ और दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेती हूँ जमाने वाले हूँ। बस मैंने एक पैन को पहले से ग्रीस करके रख लिया था। अब हमने जो ये बर्फ़ी का मिक्सर तैयार किया है सारा इसमें डाल देते हैं।
और डालने के बाद इसको चम्मच की मदद से हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ भी बस मैंने इसको डाल के अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ कटे हुए पिस्ते, बादाम और काजू हैं जो हम इसमें डाल के इसको भी इस पर जो है सेट कर देते हैं चम्मच की मदद से। और ये थोड़ा सा खुश्क होगा तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे बस हमारी बर्फ़ी थोड़ी सेट हो चुकी थी, तो मैंने तमाम पीसीस पे जो है कट के निशान लगा दिए हैं। लेकिन अभी हम इसको डिश आउट नहीं करेंगे, इसको थोड़ी और सेट होने देंगे। अभी इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं, फिर मिलते हैं इसकी फाइनल लुक के साथ। तो यहाँ पे बस हमारी जो बर्फ़ी है वो सेट हो चुकी है। तो कट तो मैंने इसको पहले ही लगा दिए थे। अब मैं आपको निकाल के इसका एक पीस दिखाती हूँ। अभी भी जो ये थोड़ी नरम है, लेकिन जैसे जैसे ये पड़ी रहेगी तो ये थोड़ी खुश्क हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने सूजी ऐड की है। तो आप देख सकते हैं ये देखने में कितनी यमी लग रही है और बनाने में भी बहुत आसान है। क्योंकि हम अक्सर जो है बर्फ़ी जब बनाते हैं शीरे वाली चाशनी तैयार करके, तो उससे हमें या तो हमारी चाशनी हार्ड हो जाती है या फिर नरम हो जाती है। लेकिन इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप जो है दूध या पानी को अपने हिसाब से डाल सकते हैं और आपकी जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो इस तरह करके हम तमाम पीसेस को जो है इसमें से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको कितनी आसानी से बग़ैर चाशनी तैयार किए, बग़ैर मावा डाले इसको तैयार कर लिया है। तो ऐसे करके मैं तमाम पीसेस जो है निकाल लेती हूँ। बस मैंने तमाम पीसेस को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा बर्तन बिल्कुल क्लीन है और ये कितनी आसानी से ये निकल गई है और ये अच्छे से सेट भी हो गई है। अभी भी ये थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये थोड़ी सी जो है और खुश्क हो जाएगी। तो ये बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये बर्फ़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।